एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। हमारी थर्ड वीडियो है क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स की। तो लेट्स सी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अ मेटल रोड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज्ड। तो एक मेटल की रोड अगर आपने हाथ में होल्ड करी हुई है या फिर आपने रब किया उसको वूल के साथ, तो उस पर कोई चार्जिंग नहीं होगी। हाउएवर इफ़ इट्स मेटल रोड विद अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, इट शो साइन ऑफ चार्जिंग। तो यानी कि एक मेटल की रोड को हमने हाथ में पकड़ा हुआ है तो और हम उसको रब कर रहे हैं अपने हाथ के साथ या वूल के साथ, तो उसमें कोई भी चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसी मेटल रोड के वुडन या प्लास्टिक हैंडल को पकड़ के फिर उसको रब कर रहे हैं तो इट मीन्स उसमें क्या होगा, एक चार्जिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ कॉपर वायर टू ए न्यूट्रल पिच बॉल एंड द अदर एंड टू ए नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड। तो यहाँ पे क्या किया है कि हमने क्या किया, एक पिच बॉल हमने ली, ठीक है, और उससे क्या किया, हमने एक कॉपर के एक एंड को हमने कनेक्ट कर दिया एंड, और जो दूसरा एंड है कॉपर वायर का उसको हमने एक प्लास्टिक रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। वी विल फाइंड दैट पिच बॉल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है प्लास्टिक बॉल पे, तो वो कॉपर वायर के थ्रू कहाँ पे चला गया, पिच बॉल पे। तो पिच बॉल कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। We will find that pitch ball acquire a negative charge. If a similar experiment is repeated with a nylon thread or a rubber band, no transfer of charge will take place from plastic rod to pitch ball. तो अब यहाँ पे क्या है, पहले तो कॉपर थी लेकिन अब हमने क्या किया, एक थ्रेड को यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने प्लास्टिक रोड को रखा, तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रेड, तो अब की बार पहले तो नेगेटिव चार्ज हो गई थी पिच बॉल, क्या अब की बार चार्जिंग उसमें आएगी, तो नहीं आएगी। तो वाई डज द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम रोड टू बॉल। तो रोड से बॉल तक चार्ज का ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था। सम सब्सटेंस रियरली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। तो इसका मतलब यही हुआ कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि कॉपर जो वायर थी वो कुछ ऐसी थी जिसने इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ किया पास करने को, बट जो थ्रेड था या फिर जो रबर बैंड है उसने ये सब नहीं किया। तो some substances rarely allows passage of electricity through them, others do not. Those who allow electricity to pass through them easily are called conductors. तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाए उनको हम कंडक्टर कहते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल्स। तो उनके अंदर क्या होता है, उन मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मूव करने में जो है ईजिली वो मूव कर सकते हैं। मेटल, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज़ एंड अर्थ। तो मेटल या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी और अर्थ, ये सब क्या है, कंडक्टर है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल लाइक गैसेज, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। तो इसी तरीके से जो हमारी ग्लास है, पोर्सिलिन यानी कि हमारी जो चीनी मिट्टी है, हमारे प्लास्टिक है, नायलॉन है, वुड है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो इनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। मोस्ट सब्सटेंस फॉल इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस स्टेटेड अबव। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, या तो वो कंडक्टर की कैटेगरीज में आ जाएंगे, नहीं तो वो इंसुलेटर की। मोस्ट ऑफ दैम when some charge is transferred to a conductor it rarely get distributed over the entire surface of conductor। अगर हम क्या करते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सारा का सारा चार्ज उस कंडक्टर पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके अपोजिट क्या होगा, इफ़ सम चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर इट स्टे एट द सेम प्लेस। तो अगर हमने यहाँ पे इंसुलेटर मटेरियल लिया है तो यहाँ पे कोई चार्ज जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। यू विल लर्न वाई दिस हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये क्यों होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। This property of materials tell you why a nylon or plastic comb get electrified on combing dry hair or on rubbing, but a metal article like spoon does not। तो यही रीज़न है कि इंसुलेटर में जो चार्जेस है वो अगर हम
पास करवाने की कोशिश करते हैं वो एक ही जगह पर जो चार्ज है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो हमारा मेटल है या फिर हमारे कंडक्टर है उसमें क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर उनका चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही रीज़न क्या है कि हम जो नायलॉन या प्लास्टिक जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं अगर हम उनको ड्राई हेयर के साथ जो है रब करते हैं ड्राई हेयर से, ठीक है। बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून, लेकिन अगर हम यही केस कॉम्ब की जगह या हम कोई स्पून वगैरह ले, चम्मच वगैरह ले, तो उस केस में ये जो है रबिंग करने की वजह से इलेक्ट्रीफाइड नहीं होंगे, क्योंकि जो स्पून है उसका सारा का सारा चार्ज हमारी बॉडी के अंदर लीक हो जाएगा और हमारी बॉडी से वो कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ के अंदर। द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड, ग्राउंड में वो चला जाएगा एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है, स्पून भी एंड हमारी बॉडी भी। व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ, तो जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन बॉडी डिसअपियर बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट टू पास टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर सच एज आवर बॉडी। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेस चार्ज है तो वो थोड़े से टाइम के लिए क्या होगा, एक करंट का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और वो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। हमारी बॉडी वहाँ पर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। हमारी बॉडी की के अंदर से वो चार्ज पास होके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अर्थ प्रोवाइड अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो अर्थ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है या अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो उनके सेफ्टी मेज़र ये प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब भी उनके अंदर एक्सेस चार्ज हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में, और उस पर्टिकुलर डिवाइस को कोई भी जो है हार्म नहीं पहुंचता है। ए थिक मेटल प्लेट इज़ बरीड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट। तो एक मेटल की प्लेट जो है, बहुत ही मोटी प्लेट को हम अर्थ के अंदर डिप करते हैं और उसमें से मोटी जो वायर है उसको बाहर निकाला जाता है। दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ अर्थिंग नियर द मेन सप्लाई। और यही यूज होती है बिल्डिंग्स के अंदर ताकि जो मेन सप्लाई है उससे यहाँ पर अर्थिंग हो जाए और एक्सेस जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाए। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेज हैड 3 वायर्स, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। और इसके अलावा हमारे घर में जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उसमें भी 3 वायर्स होती है मेनली। पहली लाइव होती है, दूसरी न्यूट्रल होती है, थर्ड अर्थ होती है। तो दोनों, पहली लाइव और न्यूट्रल पे चार्ज होता है और जो अर्थ है उसकी हेल्प से एक्सेस चार्ज जो है अर्थ के अंदर चला जाता है। द फर्स्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन। तो पहली तो क्या करती है, लाइव और न्यूट्रल जो है वो पावर स्टेशन से करंट को कैरी करती है। एंड थर्ड इज अर्थ बाय कनेक्टिंग इट टू द बरीड मेटल प्लेट। और थर्ड को हम उसी मेटल प्लेट से कनेक्ट कर। मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवीज आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर। तो ये कुछ मेटालिक बॉडीज़ जो हमारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनकी बॉडी को हमने कनेक्ट किया होता है किससे, अर्थ वायर से। When any fault occurs or live wire touches the metallic body, जब भी कुछ न कुछ फॉल्ट हो जाता है या फिर हो सकता है कि लाइव जो वायर है उसने मेटालिक बॉडी को टच कर लिया हो, तो जो एक्सेस जो चार्ज होगा फ्लोज टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंस एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द ह्यूमन। तो सारा का सारा जो एक्सेस चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा और इससे ना ही तो हमारी डिवाइस को और ना ही किसी ह्यूमन को कोई इंजरी यहाँ होने वाली है। दिस वुड हैव अदरवाइज बीन अनअवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। अगर हम अर्थिंग नहीं करवाएंगे तो सारा का सारा चार्ज हमारी बॉडी की वजह से और कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।